अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। लेक्चर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ ली है, राउंडिंग ऑफ द नंबर हमने पढ़ ली है, ठीक है। एक छोटा सा काम और ये करते हैं हम कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को ज़हन में रखते हुए किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक सवाल लिख रहा हूं, 1.31 प्लस 2.1, सही है। इसको बेटा आपने ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को फॉलो करते हुए। 1.31 प्लस 2.1, तो इसको बेटा जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आता है, कैलकुलेटर से करके देख लेना, 3.41, या वैसे भी कर सकते हो। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है, जो रूल एडिशन का वही सब्ट्रैक्शन का। वो रूल क्या है, जिन दो वैल्यूज को आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। कम किस में बेटा, इसमें कितने, 1, तो आंसर में भी 1 डिजिट आना चाहिए डेसिमल के बाद। जिन दो वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें पता लगाओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। जिसमें कम आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं आंसर में भी उतने ही आने चाहिए। तो इसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। अभी आ रहे हैं 2, इसका मतलब 1 को ड्रॉप करना है, 5 से छोटा है तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, सही है। (8.741) में से माइनस करना है 5.31 को। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आंसर आता है, 3.431 आता है, ठीक है। अब इसमें डेसिमल के बाद बेटा 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। कम किस में है, इसमें कितने, 2, तो आंसर में भी 2 डिजिट आने चाहिए। तो इसका मतलब 1 को ड्रॉप करना है, 5 से छोटा है तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा बेटा, 3.43 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सही है। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो एक सवाल लिखते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 725 मल्टीप्लाइड बाय 273 अपॉन 760 मल्टीप्लाइड बाय 298, सही है। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के तहत किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसको जो है वो बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी सबसे पहले आप क्या करो, 56 को मल्टीप्लाई करो 725 के साथ, कितना आंसर आ जाता है, 40600। सही करके देख लेना, मेरे ख्याल से इतना ही आता है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल सुनो, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। कम किसमें, इसमें कितने, 2, तो आंसर में भी 2 आने चाहिए, सही है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल ये है कि जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करा रहे हो या डिवाइड करा रहे हो उसमें देखो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, जिसमें कम है और जितने हैं आंसर में भी उतने ही आने चाहिए। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो कम इसमें आ रहे हैं 2, तो आंसर में भी 2 आने चाहिए। अभी कितने आ रहे हैं, 3।
4 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है, एंड वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट है, आपको 2 में राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब 6 को ड्रॉप करना है। 6 5 से बड़ा है तो 7 वाले में 1 ऐड हो जाएगा और 6 की जगह 0 लगेगा, 2 0 पहले से, क्योंकि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप किया बेटा वो डेसिमल से पहले आ रहा है। डेसिमल से पहले जब भी नंबर आता है तो उसको ड्रॉप करके उसकी जगह 0 लगाते हो। फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बेटा जो आंसर आया है 41,000, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 273 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11193123 इसमें आ रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी 2 आने चाहिए। इसका मतलब 3 को ड्रॉप करना है, 9 को ड्रॉप करना है, 1 को ड्रॉप करना है। 3 ऐसे ही ड्रॉप होगा, 9 ड्रॉप होगा तो ये 2 हो जाएगा और 2 भी ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा तो 11। इसके बाद बेटा आपके पास 6 0 आ जाएंगे। ठीक, अच्छा तीसरे नंबर पे क्या करोगे बेटा, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे, 760 को मल्टीप्लाई करोगे 298 के साथ, तो ये होता है 226480। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो आंसर में भी बेटा 2 आने चाहिए। 8 को ड्रॉप करोगे 5 हो जाएगा, 5 के साथ 7 है, ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा 5, और 6 5 से बड़ा तो 3 हो जाएगा, तो 2 3 1 2 3 4। उसके बाद आप फाइनली क्या करो, ऊपर वाले के आंसर को 11 1 2 3 4 5 6 0 और नीचे 2 3 4 0, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर को 47.826 आएगा। ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। 6 ड्रॉप हुए 3 हो गया, 3 ड्रॉप ऐसी हो जाएगा, 8 ड्रॉप हुआ तो ये 8 हो जाएगा, और क्योंकि आपने ड्रॉप डेसिमल के बाद वालों को किया तो इनकी जगह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के तहत किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला काम छोटा सा एक्सपोनेंशियल नोटेशन का है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है बेटा, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज and very small numbers conveniently। सही है, कोई बहुत छोटी वैल्यू हो या कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसको आपने आसानी से अच्छे से खूबसूरती से एक्सप्रेस करना है तो 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दो, ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे आपको स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंट 8, अगर एक्सपोनेंट हटा के लिखूं तो 3 के बाद 8 0 लगाऊंगा, 30 करोड़। तो एक तो लगाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा लगाने में टाइम लगेगा, लगाते लगाते खुद कंफ्यूज हो जाओगे कितने 0 लगा दिए कितने लगाने। तो आसान तरीका है, इसको लिख लो 3 एक्सपोनेंशियल 8, बड़ी वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में लिख दिया, ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 एक्सपोनेंट -19, पहले बहुत सारे 0 लगाने, तो लगाते लगाते भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेहतर ये है इसको 10 की पावर में लिख दो, ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 बातें याद रखना। पहली, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का रूल ये है कि डेसिमल पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। दूसरी बात, अब डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद करने के लिए या तो आप डेसिमल को पीछे लाओगे या आगे लेके जाओगे।
पीछे लाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, आगे लेके जाओगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। डेसिमल पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। अब डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद करने के लिए या तो आप डेसिमल को पीछे लेके आओगे या आगे लेके जाओगे। पीछे लेके जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव, आगे लेके जाओगे तो 10 की पावर नेगेटिव। जैसे 6 5 8 2 5 6 5.2 अभी डेसिमल कहीं नहीं है तो बेटा यहाँ है। कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो के बाद। पहला नॉन जीरो है 6, तो इसका मतलब डेसिमल को 3 डिजिट पीछे लाना है, तो ये हो जाएगा 6.582 10 की पावर पीछे लेके आओ तो पॉजिटिव। कितना पीछे लाए? 3, तो 3। 5 के बाद 2 डिजिट पीछे लाना है, तो 5.652 10 की पावर 2। 1 के बाद लाना है तो 1 2 3 4 डिजिट आगे लेके जाना है, तो 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 4। 4 डिजिट पीछे लाना है तो 7 एक्सपोनेंट 4। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आगे लेके जाना है तो 6.7 आगे लेके गए हो तो माइनस कितना आगे लेके गए हो? 7, तो 7। डेसिमल पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। पहले नॉन जीरो के बाद है तो ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे, इसका मतलब 10 की पावर 0। वैसे भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ये ना बहुत बड़ी वैल्यू है ना बहुत छोटी वैल्यू है, तो अव्वल तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल बनाने वाला कह रहा था कि इसको जबरदस्ती एक्सप्रेस करो, तो आप 10 की पावर 0 लगा दोगे क्योंकि ना आपने आगे किया ना पीछे किए। बिल्कुल इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक होता है, वैसे तो मैथ्स का होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में डाला गया है तो जितना ये एमसीक्यूज में आ सकता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लोगैरिथम का। लोगैरिथम क्या होता है? जैसे आप 10 का लॉग निकालोगे आंसर आएगा 1, 1 का लॉग निकालोगे आंसर आएगा 0, 100 का लॉग निकालोगे आंसर आएगा 2, 1000 का लॉग निकालोगे आंसर आएगा 3, 10,000 का लॉग निकालोगे आंसर आएगा 4। तो उससे क्या चीज समझ में आ रही है बेटा कि लॉग क्या होता है? 10 की पावर बताता है। 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर आए? 10 की पावर क्या रखूं? आंसर 1 आए तो 0। 10 की पावर क्या रखूं? आंसर 10 आए तो 1। 10 की पावर क्या रखूं? आंसर 100 आए तो 2। 10 की पावर क्या रखूं? आंसर 1000 आए तो 3। तो लॉग बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो 10 की पावर बताता है। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? जैसे मैंने कहा लॉग 100 निकालोगे आंसर आएगा 2, लॉग 1000 निकालोगे आंसर आएगा 3। इसके बीच में किसी वैल्यू का अगर आप लॉग निकालोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर पॉइंट में आएगा। मान लो 2.6483 आ रहा है, मान लो मिसाल के तौर पर, सही है। तो इसमें से ये जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि होल नंबर पार्ट जो होता है लॉग का वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट जो होता है, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो कहलाती है मैंटीसा। ठीक है। इसी तरह लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लॉग a इंटू बी बराबर हो जाता है log a प्लस log b के, यानी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका log लो तो दोनों को log अलग अलग दे देते हैं, बीच में साइन मल्टीप्लाई की लगा देते हैं। मल्टीप्लाई में प्लस लगाते हैं, डिवाइड में लगाते हैं माइनस, और किसी चीज का log ले रहे हो उस पर कोई पावर लगी हो तो पावर log से बेटा पहले आ जाती है। सही है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में आ सकती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा वगैरह जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ और छोटे मोटे बेटा मजीद टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 के, जो कि हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस किए। तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
अगले लेक्चर में बता दो, उससे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।